Good morning. Now we will move to our next concept, that is open system interconnect, its protocol, बराबर है, एंड फिजिकल लेयर तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या रहते हैं? तो रूल्स एंड रेगुलेशन. एक कंसेप्ट मान लो कि एक प्रोटोकॉल यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओबे करने हैं या फिर सबको उसे मानना ही है, किसके लिए? किसी चीज़ के लिए भी. अभी एक सिंपल कंसेप्ट लो कि सामने से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको साइड देना, बराबर है. या फिर गैस का सिलेंडर 7 कलर्स में नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हमेशा कैसे होता है? रेड कलर में होता है या फिर ब्लू कलर में, विच इज़ द सिंबल ऑफ डेंजर. तो ये प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एम्बुलेंस के लिए या फिर गैस सिलेंडर और उसके ऑपरेशन के लिए हमें ओबे करने रहते हैं. सिमिलरली कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रॉपर हो, वो सही तरीके से हो. अगर कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता. इसके लिए कुछ तो पहले से एग्री अपॉन ऐसे कोई तो स्टैंडर्ड रहते हैं, सेट ऑफ रूल रहते हैं जो ओबे करने या फिर मानने हैं किसे, जो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है कम्युनिकेशन में उनके लिए. तो वो क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है. नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, कन्वेंशन एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स हाउ कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. ये रूल्स है, रेगुलेशन है या फिर एक कुछ तो सिंटैक्स है जिसके ऊपर पहले से पार्टी डिसाइड हुई है और जिस हिसाब से उनको कम्युनिकेशन करना है वो. इन अदर वर्ड प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड फॉर्मेट. ये क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर्मेट है या फिर सेट ऑफ रूल बोल सकते हैं. अभी टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, लोकल टॉक है, टोकन रिंग है, एफडीडी है. इसके बारे में बहुत कम पूछते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. ये देखो, इथरनेट क्या है? ये किसके लिए यूज़ होता है? मोस्ट वाइडली यूज़ होता है. और क्या इस एसएस मेथड को क्या करते हैं? CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन. सेंस करना मतलब जान लेना कैरियर के अंदर से डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सेंस. और कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन मतलब एक ही टाइम पे एक ही सेंडर एक ही ट्रांसमिशन टाइम पे दो जन डेटा सेंड करते हैं तो कोलिजन हो सकता है, उसे डिटेक्ट करना, यानी हो गया कोलिजन डिटेक्शन. नेक्स्ट वर्जन क्या है? फास्ट इथरनेट. इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कितना रहेगा उसमें? अप टू 100 Mbps. दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मली फास्ट इथरनेट. नेक्स्ट क्या है? लोकल टॉक. लोकल टॉक किसने डेवलप किया है? अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग लोगों के रह सकते हैं, मतलब कंपनी के. तो ये लोकल टॉक किसने किया है? एप्पल ने. किसके लिए? उनके जो पीसी थे मैकिंटोश कंप्यूटर, उनके लिए. ये क्या है? CSMA CA. ऊपर वाला क्या था? CSMA CD, कोलिजन डिटेक्शन, ढूंढना. और ये क्या करता है? CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस. वो ढूंढना नहीं, ढूंढ के उसको अवॉइड कर देना या फिर होने ही नहीं देना. ये नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है? लिनियर बस, स्टार टोपोलॉजी. टोपोलॉजी हम लोग देख चुके हैं, उनमें यूज़ होता है. नेक्स्ट है टोकन रिंग. टोकन रिंग प्रोटोकॉल आपको मालूम है, जो रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है. इट वॉज डेवलप बाय IBM. नाम सुना रहेगा कभी 1980 के बीच में. इसमें क्या होता है? इन्वर्स टोकन पासिंग. टोकन पासिंग मतलब क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रहता है जो घूमते रहता है, जो वो सिग्नल को कैप्चर करता है, ग्रैब करता है, वो डेटा सेंड कर सकता है. सो जो आपका कोलिजन होता है वो अवॉइड कर सकते हैं. इट कैन ऑपरेट, कितने स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं? 4 Mbps से लेके 16 Mbps. ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ इथरनेट द यूज़ ऑफ टोकन रिंग इन स्कूल इन्वायरमेंट हैज़ डिक्रीज. किसका यूज़ ज़्यादा बढ़ गया? इथरनेट एंड फास्ट इथरनेट का. सो टोकन रिंग को क्या कर दिया? कम होते गया. नेक्स्ट है FDDI, दैट इज़ फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस. फाइबर ऑप्टिक जैसी चीज़ों के लिए काम में आता है, जहाँ पे स्पीड में डेटा ट्रांसमिट करना है वो. या फिर प्राइमरी क्या है? टू इंटरकनेक्ट टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क. लैन, दो से ज़्यादा लैन को कनेक्ट करना है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, बराबर है. नेक्स्ट है आपका ATM, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. ये क्या है? ये ट्रांसमिट करता है डेटा कितने स्पीड से? 155 Mbps और हाइयर. ATM वर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग ऑल डेटा इन अ स्मॉल पैकेट. ये क्या करता है? सब पैकेट, बड़ा एक डेटा है उसको तोड़ देता है छोटे छोटे पैकेट में, लेकिन सब पैकेट की साइज़ क्या रहेगी? वापस से फिक्स रहेगी. ATM सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ मीडिया.
एक खाली एक टाइप का डेटा सेंड नहीं करता, अलग अलग टाइप का डेटा, जैसे वीडियो है, सीडी क्वालिटी, ऑडियो, इमेजिंग एंड ऑर्डर। ये फाइबर ऑप्टिक के साथ भी काम करता है एज वेल एज ट्विस्टेड पेयर के साथ भी काम करता है। नेक्स्ट है गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट है। स्पीड कितना है इसका, 1 Mbps। एक इथरनेट था, उसके थोड़ा स्पीड में आया फास्ट इथरनेट, और अभी क्या है गीगाबिट इथरनेट। गीगाबिट इथरनेट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर अ बैकबोन ऑफ अ नेटवर्क एट दिस टाइम। ये नॉर्मली क्या है, बैकबोन जैसे काम करता है। बैकबोन मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी, मराठी में बोलते हैं पाठीचा कणा, तो उसके लिए ये काम में आता है। अभी जो चीज़ है वो उसको मैं एक साथ में आपको बोलता हूँ, वापस से रिपीट वही चीज़ है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ISO ऐसा लेयर है। सेंडर साइड पे टॉप से डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, यानी एप्लीकेशन लेयर से डेटा स्टार्ट होगा, वो सेशन प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक एंड देन फिजिकल लेयर। एट द रिसीविंग साइड प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। जो चीज़ें सेंडर साइड पे हुई थी उसकी पूरी की पूरी अपोजिट कहाँ पे होगी, रिसीविंग साइड पे होगी। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर है। बहुत पहले मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, जो लोग ने असाइनमेंट सबमिट किया है उनको प्रॉपर मार्क मिलने वाले हैं। जिन्होंने सबमिट नहीं किया वो टाइम पे, उनको टर्म वर्क में मिनिमम मार्क मिलेंगे, याद रखना ये। तो क्योंकि जिन्होंने सबमिट नहीं किया उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि सर लेट से सबमिट करे क्या कि नहीं करे, कि अभी क्या तो चलेगा, तभी कुछ प्रॉब्लम था। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ISO SI के ऊपर आपको 12 या 14 मार्क मिल सकते हैं पूरे। अभी यहाँ पे 7 लेयर है, तो 7 लेयर में अपर लेयर कौन से है, लेयर नंबर 7, 6, 5, दैट इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। लोअर लेयर कौन से है, 4, 3, 2, 1, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर है। अपर लेयर नॉर्मली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड रहते हैं, बराबर है। ये क्या रहते हैं, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग का जैसे काम करते हैं। और लोअर लेयर क्या रहते हैं, नॉर्मली हार्डवेयर डिपेंडेंट रहते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर के 3 लेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक है, नीचे के 3 लेयर दैट इज़ फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर वो हार्डवेयर ओरिएंटेड है। और लेयर नंबर 4 भले ऊपर से लो या नीचे से लो, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो क्या है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर ओरिएंटेड है। तो लोअर लेयर और अपर लेयर। अभी हर एक लेयर का काम क्या है, कुछ तो उसको फंक्शनलिटी दी है, कुछ तो सेट ऑफ ऑपरेशन दिए, वो कंप्लीट करना, बराबर है। और वो एक ही लेयर के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, मल्टीपल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के लिए सपोर्ट करने के लिए ये सब बनाए जाते हैं। इसके बाद हर एक लेयर का एडिशन में काम क्या है, खुद की तो सर्विस इम्प्लीमेंट करो, साथ ही जो नेक्स्ट वाला लेयर है उसे कुछ तो एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करो। अभी है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या, सबको साथ में रखना। जावा में आपने पढ़ा है कैप्सूल मतलब बंद करते जाना। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से जैसे भी डेटा आता है तो वो डेटा प्लस हर एक लेयर का हेडर फील्ड ऐड होते जाता है। मतलब पहले ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा, वहाँ से लेके वो नेक्स्ट लेयर तक गया, तो वहाँ पे 6 लेयर का यानी प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर फील्ड ऐड होगा और नया एक डेटा बनेगा। वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा तो सेशन लेयर, तो वहाँ पे जो ऊपर से डेटा आया है वो यानी 6 का और प्लस एडिशनल फिफ्थ का हेडर ऐड होगा। ऐसा कर करके आखिर तक सबको एनकैप्सुलेट करते, साथ में रखते। पैकेट एट लेयर 7 इज एनकैप्सुलेटेड इन अ पैकेट एट द लेयर 7। द वर्ड पैकेट एट लेयर 6 इज इनकैप्सुलेटेड एंड 5, मतलब ऊपर से आया, ऊपर का डेटा प्लस 6 नंबर का डेटा एनकैप्सुलेट हुआ और होके एक डेटा बना। ये नेक्स्ट लेयर पे मूव हुआ तो वो सेशन लेयर का डेटा उसमें ऐड हुआ। ये ऐसा करके एक इनकैप्सुलेशन यानी एक कैप्सूल जैसी बनती है, बराबर है। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, ये है आपका एक इंटरफेस जैसा। ऊपर है 7 लेयर, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 और 6 के बीच में कनेक्टिविटी है, उसको 7 और 6 का इंटरफेस इंडिकेट किया है, यानी एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के बीच का इंटरफेस। बाद में नीचे आए तो डेटा लिंक और फिजिकल के बीच का इंटरफेस। हर उस दिन बोला वैसे कि हर एक लेयर को क्या लगता है, मैं सामने वाले सिमिलर लेयर के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये क्या रहता है, पीयर टू पीयर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। तो वो डैश लाइन से दिख रही है। सेंडिंग डिवाइस है ए, रिसीविंग डिवाइस है बी, बराबर है।
फिजिकल लेयर के बाद क्या होगा, एक्चुअल फिजिकल कम्युनिकेशन होगा। अभी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, तो ये क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इज अ रेफरेंस मॉडल, एक रेफरेंस मॉडल है। इसका रेफरेंस लेके हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, होना चाहिए, जिसे डेवलप किसने किया है, ISO, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कभी 1984 में। ये भी पूछ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुआ तो। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट डिफाइंस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड डिफाइन करके विच कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट टुगेदर, ऐसा एक स्टैंडर्ड जिसके थ्रू अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। इट इज़ अ सिंपली सेट ऑफ प्रोटोकॉल, ये वापस से क्या है, प्रोटोकॉल है जो गवर्न करते हैं किसके लिए, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग के लिए। इन OSI मॉडल नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड इनटू 7 लेयर। हम लोग ऐसा मानते हैं कि 7 टप्पे में होकर कम्युनिकेशन होगा जो हमारे समझने के लिए ईजी है। ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रोवाइड सर्विस फॉर द नेक्स्ट हायर लेवल। ईच लेयर कम्युनिकेट्स लॉजिकली विथ एसोसिएटेड लेयर ऑन द अदर साइड, लॉजिकली बराबर है, डैश लाइन से भी दिखाया है। वो क्या करता है, सामने वाले फिजिकल लेयर के साथ बात करेगा, सेशन लेयर से बात करेगा लॉजिकली, बराबर है। द लेयर बाउंड्रीज शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द इंटरफेस। लेयर बाउंड्रीज आर डिजाइन सो दैट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर आर मिनिमाइज, मतलब जो एडजेसेंट लेयर पे जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो मिनिमम रहनी चाहिए तो अच्छा होगा। द बेनिफिट्स ऑफ OSI मॉडल क्या क्या है, एक पिक्चर नेटवर्किंग का पूरा, ऐसे ही डेटा आ रहा है जा रहा है समझने से अच्छा 7 लेयर में डिवाइड किया तो ये समझने में ईजी रहेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट कैसे एक दूसरे के ऊपर और वो कैसे काम कर रही है समझने के लिए ईजी है। ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाता है। हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी एज दे आर डेवलपिंग। देन एड्स इन अ इंटरप्रेटिंग वेंडर एक्सप्लेनेशन एंड प्रोडक्ट फंक्शनलिटी। अभी यही डायग्राम वापस से रिपीट किया है, लेयर 1 2 3 और नेटवर्क लेयर ऊपर के दिख रहे हैं, सॉरी नीचे के, यानी कौन से, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, बराबर है। ये इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन या फिर फिजिकल कनेक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेयर 4 यानी कौन सा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या काम करता है, एंड टू एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। एंड 5 6 7 क्या है, सपोर्ट लेयर, जिनके थ्रू कम्युनिकेशन करवाना है वो हमारे PC पे रहता है। ये बैकएंड में रहेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 अपने सामने रहेंगे, और सबसे आगे अपने कौन सा रहेगा, लेयर 7। एनकैप्सुलेशन का एक डायग्राम जैसा देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। ऊपर देखो लेवल 7 का डेटा है, वो 6 लेवल पे आता है, तो लेवल 7 का डेटा प्लस हेडर होता है, वो आगे चल के लेवल 6 का डेटा बनता है, और 5 पे हेडर 5 का डेटा ऐड होता है, वो आगे चल के लेवल 5 का होता है। बट एट द हेडर 4 लेयर हेडर 4 होता है, ऐसा कर करके वो आखिर में आता है। और एट द फिजिकल लेयर वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है, 10 फॉर्मेट में होता है। 10 फॉर्मेट में होते हैं, एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन मीडिया में देखो एक ग्राफ जैसा दिखा है 1010 का, और एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन रिसीविंग साइड पे 1010, और जो प्रोसेस पूरी सेंडिंग साइड पे हुई थी, हर एक हेडर ऐड हुआ था, वो हेडर एट द रिसीविंग साइड दैट इज टर्मिनल B, और यू कैन से राइट हैंड साइड पे वो रिमूव होते जाता है, समझा। अभी ये 7 लेयर है, हर एक दिन हम लोग 2 लेयर देखेंगे, बराबर है। आज एक लेयर देखते हैं, कल से 2 मतलब 3 दिन में 7 लेयर खत्म हो जाएंगे। फिजिकल लेयर ये क्या है, एक्चुअल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल मीडियम है जिसके इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। ये क्या करता है, रॉ बिट को ट्रांसमिट करता है। रॉ बिट मतलब जिसका कोई आकार, जिसका कोई मीनिंग नहीं, जो कोई नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता, वो वाली। ये किससे जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में जाता है, करंट तो रहता ही उसमें, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक यूज़ की तो, मैकेनिकल को एक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, बराबर है। इट डिफाइंस हाउ केबल इज अटैच टू द नेटवर्क एडेप्टर कार्ड। ये क्या बोलता है कि कैसे केबल कनेक्टेड है। इसके फंक्शन क्या है, डेटा एनकोडिंग, कि डेटा में कौन सी स्टेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से डेटा प्रेजेंट है बोलते हैं कि 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ है या नहीं। रिसीविंग टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि रिसीविंग स्टेशन के डेटा स्टार्ट हुआ या एंड हुआ, बराबर है। बाद में कितने डिवाइस अटैच है, एक्सटर्नल MAU टू बी यूज, ये डिसाइड करता है। ट्रांसमिशन टेक्निक, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन करना है कि एनालॉग करना है। फिजिकल मीडियम कौन सा चूज़ करना है, कोएक्सियल केबल करना है, ट्विस्टेड पेयर केबल करना है, कितनी वोल्टेज कैपेसिटी चाहिए, कौन से टाइप की केबल चाहिए। ये बिट सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक प्रोवाइड करते हैं कभी या फिर नहीं करते। क्लॉक प्रोवाइड कर रहे तो
क्रॉक मैच करना है कि नहीं करना है, क्रॉक आया मतलब स्टार्ट ऑफ अ डेटा है, दूसरा क्रॉक आया मतलब एंड ऑफ अ डेटा है कि स्टार्ट ऑफ अ डेटा है। तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब तालमेल रखना डिजिटल टेक्निक में आपका हो चुका है। प्रोवाइड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के फिजिकल लेयर मैनेजेस द वे डिवाइस कनेक्टिंग टू द नेटवर्क डिवाइसेस। बीट रेट कंट्रोल, नंबर ऑफ बीट कितनी सेंड करनी है पर सेकंड, कितने स्पीड में करनी है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन के लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट है या फिर ब्रॉडकास्टिंग टाइप है। और एक्टिव कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, फिजिकल लेयर के ऊपर। ट्रांसमिशन मोड में सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है कि हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एक साथ में एक ही सेंडर बात करेगा, रिसीवर को सुनना है। फुल डुप्लेक्स में सेंडर एज वेल एज रिसीवर दोनों एक ही टाइम पे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी बन रही है ये वापस से डिपेंड किसके ऊपर है, आपके फिजिकल लेयर के ऊपर। यानी बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। मल्टीप्लेक्सिंग, ये एक ही टाइम पे मल्टीपल सिग्नल सेंड करने हैं, वो भी डिजिटल टेक्निक में हुआ है कंसेप्ट। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी मतलब मल्टीपल सिग्नल सेंड करने हैं कि नहीं करने हैं, कि कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये डिपेंड रहेगी आपकी फिजिकल लेयर पे। और सर्किट स्विचिंग, फिजिकल लेयर ऑल्सो सपोर्ट सर्किट स्विचिंग। स्विचिंग मतलब दो टाइप के डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना इन ऑर्डर। उसके लिए प्रोटोकॉल कौन से है, सोनेट। अभी के लिए आपको ये प्रोटोकॉल नहीं पूछ देते, फिर भी जान दो, सोनेट। सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL सिग्नल आपने देखा रहेगा, राउटर में DSL सुना रहेगा। ये उसके डायग्राम में, हर एक की डायग्राम में देखो क्या है, उसके ऊपर से डेटा आ रहा है। ऊपर कौन सा लेयर है, डेटा लिंक लेयर। वहाँ पे डेटा किस में कन्वर्ट हुआ, 1010 में हुआ। एक्चुअल फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू गया, रिसीविंग साइड पे उल्टा एरो है, और यहाँ से डेटा कहाँ पे जा रहा है, ऊपर वाली लेयर पे जा रहा है। कल हम लोग देखेंगे डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ऐसा करके हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, साथ ही में अलग अलग साइट का रेफरेंस लो। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, वो असाइनमेंट लिख के आपको थर्सडे तक सबमिट करनी है। ठीक है, असाइनमेंट में ले लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेडियो वेव कम्युनिकेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। 3 तक है क्वेश्चन, ये लिखो अच्छे से, आपको 5 या 6 मार्क इजीली मिल जाएंगे, जो नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और असाइनमेंट सबमिशन तो आपको करना ही है। कौन से 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, बराबर है। नेट से देख के लिखो या फिर बुक की इमेजेस मैंने भेजे उसमें से लिखो, बट लिखो, क्योंकि ये आप ही के फ़ायदे का है। सबसे पहला है रेडियो वेव कम्युनिकेशन, दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, और तीसरा क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इतना लिख के थर्सडे शाम तक मुझे खाली मैसेज करना है कि असाइनमेंट लिखी और जीमेल पे भेज दी है। व्हाट्सएप पे भेजते मत बैठो, व्हाट्सएप पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मत भेजो। आपको असाइनमेंट खाली भेजनी है, आपके अपने जीमेल पे नाम लिखना है और आगे लिखना है DCC असाइनमेंट। ओके, और मुझे व्हाट्सएप पे खाली मैसेज कर देना है ग्रुप पे कि सर असाइनमेंट सेंड कर दी। ठीक है, थैंक यू।